चलिए बच्चों, नागेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करते हैं। सूचना दे दो। क्लास शुरू करते हैं। देखो, दो तीन क्लासेस अभी दो क्लासेस डिस्टर्ब चल रही हैं। वो संभवतः कल या परसों से आपकी क्लास बराबर चलना शुरू कर देगी। ठीक, तो आपकी क्लास बराबर चलेगी, बढ़िया से करिएगा। आज कुछ नया टॉपिक है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, नया टॉपिक क्या समझते हैं आइए देखते हैं। जैसे बच्चे, हम प्रतिशत की बात कर रहे थे। हम लोग किसकी बात कर रहे थे? प्रतिशत की। हम लोग प्रतिशत की बात कर रहे हैं, है ना? तो आओ देख लेते हैं। जैसे अगर 60% दिया है, 60% दिया है, थोड़ी देर के लिए समझिए। अगर इसमें किसी भी आबादी, किसी भी जनसंख्या, किसी भी नंबर्स, किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्कूल में, जहां पे ये कह दे कि 60% बच्चे, सॉरी क्या कह दे, 60% बच्चे फेल हो रहे हैं, 60% बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक, 60% बच्चे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो हमारा सेंस ये कहता है कि जितने भी उस क्लास में बच्चे होंगे, उस क्लास में जितने भी बच्चे होंगे वो 100% ही होगा। बहुत आसान सी बात है। वो कितना होगा? 100% ही होगा। उस स्कूल में जितने भी बच्चे होंगे वो कितने होंगे? 100% होंगे। ये आपको, मुझे लगता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग समझ सकते हो। अच्छा, जब आपके विद्यालय में 100% बच्चे हैं, उसमें से 60% फेल हो गए, तो इसका मतलब आप समझने लगते हो कि 40% पास हुए। मुझे लगता है ये सभी बच्चों को पता होता है, इसमें उनको कोई दुविधा नहीं होती, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होती, कोई चांसेस नहीं होते। वो जानते हैं कि अगर 60% फेल हो रहे हैं तो इसका माने 40% पास ही हो रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर 60% है फेल हो रहे हैं, तो वही 60 घटा लेते हैं, जो बचता है वो क्या होते हैं? उत्तीर्ण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यही लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं, यही लोग पास कहलाते हैं, है ना? इस तरह से हम 100 का यूज परसेंटेज में करते हैं, और छोटे छोटे सवाल ऐसे आते हैं जिनको हम आसानी से सीख लेते हैं, है ना? तो देखो, ऐसे सवाल को मुझे लगता है बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे। और एक बात, इसमें कई बार होता है, एक ट्रिक रहता है, लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि। उत्तरोत्तर वृद्धि, उत्तरोत्तर वृद्धि जैसे करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, वो 100 है, अभी उसको 100 मान लेते हैं। कोई संख्या क्या है? 100 है। उसमें पहले 10% वृद्धि की। पहले क्या किया? 10% बढ़ाया। पहले कितना बढ़ाया? 10%। ठीक है ना? अमन भैया बुलाओ। पहले कितना बढ़ाया? 10%। अमन भैया बुला लो। पहले कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया। अब जब बच्चे 10% बढ़ाया, है ना, 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, और फिर कह रहा है उसके बाद उसी बढ़े हुए संख्या में, कमेंट नहीं दिख रहा है, 10% फिर बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, सॉरी 20% बढ़ा दे। ठीक, 20% बढ़ा दे। जब 20% बढ़ा देगा, तो क्या आएगा? चलिए, जब 20% बढ़ाएगा तो क्या बनेगा? अब इसको हम कैसे देखते हैं? अगर भाई हमारे पास वो संख्या 100 है, पहले 10% बढ़ाया, तो चूंकि 100 आंकड़े इसलिए मानते हैं बच्चों, क्योंकि प्रतिशत में 100 को बेस मान के चला जाता है। जब 10 बढ़ा है, 100 में 10 बढ़ा है तो 110 हो जाएगा। 200 में 10% बढ़ा है तो वो गलत हो जाएगा। 200 में 10% तो 20 हो जाएगा, लेकिन 100 में 10% 10 ही होगा। 100 में 20% 20 ही होगा। 100 में 40% 40 ही होगा, क्योंकि 100 आधार माना जाता है, 100 उसका बेस माना जाता है, 100 से लेके चलते हैं, है ना? तो क्या है, यहाँ पे जैसे ही आपको 10% बढ़ाया तो आपका नंबर हो गया 110। ठीक, अब बोल रहा है कि अगेन अगेन हम क्या कर रहे हैं, आगे हम जो कर रहे हैं वो आपका आ गया 20%। फिर 20% बढ़ाया, तो प्यारे बच्चों वो होता क्या है कि जो बढ़ी हुई संख्या है, जो बढ़ी हुई संख्या है उसमें 10% बढ़ा लेता है। जब उसमें 10% बढ़ाओगे तो बढ़ी हुई संख्या तो 110 हो गई। अब 110 का 20% बढ़ाओगे तो 120 बटा 100 कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं, आ जाता है कितना? आ गया 132।
पहले संख्या कितनी थी 100, अब हो गई कितनी 132, टोटल बढ़ा कितना 32। ये बात समझ रहे होगे, टोटल कितना बढ़ गया 32। यही 32, चूंकि 100 में 32 बढ़ रहा है इसीलिए इसको हम 32% भी बोल देते हैं। 100 में ही बढ़ रहा है 32, इसलिए ये कितना बढ़ रहा है 32% बढ़ रहा है, 32% बोल रहे हैं। अच्छा एक बात सुनिए, यहां आपको डाउट कर गया होगा कि 120 क्यों कर दिए, 120 क्यों कर दिए। देखिए बच्चों ये एक बात जान लो कि जो भी नंबर्स होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 110 दिया है, अब 110 में कोई चीज बढ़ाना है या घटाना है, अगर भाई 110 110 ही रहा, क्या बोले 110 110 ही रह गया तो 100% है। कोई भी नंबर से ले लो, आपके दिमाग में आया कि मेरे पास 500 रुपए है, आपके जेब में 500 रुपए है और 500 रुपए कहीं रख दिए, फिर उसी 500 को उठा लिए या उस 500 को इस जेब से उस जेब में अदल बदल रहे हो, उसमें कोई ग्रोथ तो होगा नहीं। पहले इस जेब में रखे, इस जेब से निकाल के इस जेब में रख ले, तो इस जेब से उस जेब में अल्टी पल्टी करने से 500 में तो कुछ बढ़ेगा नहीं। तो जो 500 है पहले भी 100% था, पहले भी 100% था, किसी और जेब में जाए तो भी 100% ही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही। अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है इसको बोलते हैं। अगर वृद्धि हो रही है तो भाई 100% नहीं, इसको 10% होगा तो 110% लिखोगे, 20% होगा, क्यों? क्योंकि जितना बढ़ता है ना, जितना बढ़ता है, जैसे 20% बढ़ा तो चूंकि 100% तो होता ही है तो उसी में 20 जोड़ दिया जाता है, उसी में क्या करते हैं 20 जोड़ देते हैं, आप उसी में 20 जोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे यही बात अगर 20% घटता तो इसी 100 में 20 घटा देते। अब जोड़ के या घटा के हम डायरेक्ट निकालना सीखते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट निकालना सीखते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को, चूंकि यहाँ पे 20% बढ़ रहा था इसलिए हम लोग क्या किए, 110 का 120% डायरेक्ट निकाले। अब ये चीज तो पढ़ चुके हैं पीछे, तो इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे, इन दोनों को गुणा 132 होता है। ये चीजें हम लोग पढ़ लिए, ये चीजें हम लोग पढ़ लिए, सीख लिए कि कैसे बढ़ता है कैसे नहीं। अच्छा एक तरीका और आया था, 132 ही था तो मतलब 100 था, 100 में 132 बढ़ गया, कितना बचा 32। ये बात आपको खूब बढ़िया से समझ आ रही। अच्छा लेकिन एक ट्रिक होता है प्रतिशत वृद्धि, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करते हो, x प्लस वाई, बंद कर दो कोष्टक, प्लस x गुणा वाई बटा 100 कर दो, x गुणा वाई बटा 100 कर दो, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लगातार अगर ग्रोथ कर रहा है तो आप बिल्कुल बेशक इसको लगा सकते हो, बिल्कुल आराम से इसको लगा सकते हो, ये आसानी से आ जाता है। जैसे अभी बोले थे ना 10% और 20%, दोनों में वृद्धि लिखाओ, ये भी वृद्धि हो रहा है और ये भी वृद्धि हो रहा है ना भाई, दोनों वृद्धि हो रहा है। जब दोनों वृद्धि हो रहा है तो यहां सजा दो, यहां पर आप सजा दीजिए 10 प्लस 20 और 20 प्लस यहां पे 10 गुणा 20, नीचे हो जाएगा 100। अब 0 से 0 कट कर दो, 0 से 0 कट कर दो, यहां भाई बन जाएगा 30 और प्लस यहां 2। देखो अभी भी 32% ही बढ़ा है ना, अभी भी 32% बढ़ा। तो हम दो बार अगर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, दो बार उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लेते हैं, x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100, और आसानी से आंसर बन जाता है। राइट, आसानी से आंसर बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, तो कर लिए ऐसे। अच्छा आओ, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे कहें कि चीनी के मूल्य में, अभी मैं तुमको थोड़ा बेसिक समझा देता हूं क्योंकि अभी सवाल पढ़ेंगे इसमें। जैसे आ गया चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो खपत वो कम करना पड़ता है। देखिए ऐसा होता है जब सवाल हम पढ़ते हैं तो हमें बोध भी होना चाहिए, फील होना चाहिए। अगर आप समझ नहीं पा रहे, फील नहीं कर पा रहे सवाल को, तो फिर सवाल ऐसे ओरल लगाओ चलते जाओ, फिर थोड़ा सा भी घुमा देगा तो सवाल लगा नहीं पाओगे। तो मैं ये कह रहा हूं जैसे चीनी के मूल्य में 20% बढ़ गया, अब तो उसके खपत में हमको कमी करना पड़ेगा,
क्योंकि अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम सीमित है, उतना ही है, वो बढ़ नहीं रहा है और चीनी महंगी हो गई, तो हम मार्केट अगर मान लीजिए 200 रुपए खर्च करने की स्थिति में थे और उसमें कुछ चीनी बढ़िया खरीद के लाते थे तो आराम से 1 महीना चलता था। लेकिन चीनी अचानक रेट बढ़ गया और 200 रुपए ही है हमारे पास, तो फिर तो चीनी उतनी नहीं मिल पाएगी ना भाई। मान लीजिए हम 200 रुपए में चीनी खरीदते थे प्राय हर महीने जाते थे दुकान और वहां से 200 रुपए में जितनी भी चीनी मिले लाते थे, 1 महीना बड़े मजे से चलता था। लेकिन अचानक चीनी का रेट बढ़ गया और फिर हम 200 रुपए ही लेके गए, तो क्या समझ रहे हो, उतनी चीनी तो नहीं पाओगे ना। तो वो बोलते हैं जो चीनी लेके आओगे वो आपको कम मिलेगी, तो जो कम मिलेगी और 1 महीना ही चलाना है, तो इसका मतलब जो आपकी खपत है उसको कम करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो कितना कम खपत करना पड़ेगा वो पता करने के लिए हम तुमको मेथड बताते हैं। वो खपत को कम करने के लिए आपको मेथड बताते हैं। भाई घर में महिलाएं बड़ी होशियार होती है, जब जान गई कि सामान कम हो रहा है तो क्या करेंगी कि वो कम कम यूज करेंगी, तो खपत कम करने लगी तो अपना 1 महीना चला लेती है ना। क्योंकि ज्यादातर घर का घरेलू कार्य महिलाओं द्वारा ही संचालन होता है, वही चलाती हैं, तो आराम से वो चला लेती हैं। क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब सामग्री कम है तो खपत कम ही तो करनी पड़ेगी, तभी तो पूरा होगा। तो खपत कैसे कम करनी पड़ेगी, सवाल में परसेंट में क्या होगा वो हम आपको बता रहे हैं। वो तमाम तरीके से सवाल हो सकता है भाई, जैसे किसी आयत की लंबाई बढ़ जाए और चौड़ाई कितना घटा दे कि क्षेत्रफल उतना ही रहे, तो लंबाई अगर बढ़ गई तो चौड़ाई घटाना तो पड़ेगा, तभी तो क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, नहीं तो बढ़ नहीं जाएगा। लंबाई भी बढ़ा दो चौड़ाई भी बढ़ा दो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसी तरह त्रिभुज में होता है, त्रिभुज अगर बढ़ा, त्रिभुज का आधार बढ़ा दे तो ऊंचाई कितना कम कर दे जिससे क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो, मतलब परिवर्तन ना हो उसमें। अच्छा, ये बेलन शंकु में भी काम कर जाता है। तो इस तरह से ये कई सवाल आता है, तो हमको सवाल पहचानना होगा और समझ लीजिए चुटकी बजाओगे और आंसर आ जाएगा, बहुत बोध हो जाएगा। तुम्हें जो खपत कम करते हो उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे ये 20% बढ़ गया बच्चे, क्या हुआ, 20% बढ़ गया। जब 20% बढ़ गया तो भाई 100 रुपए का चीनी रहा होगा प्रतिशत में, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम हर जगह 100 मान लेते हैं, ये आसान बात होती है। जब हम 100 मान लिए तो क्या हुआ, जब यहाँ पे हम 100 मान लिए, अब हमारी चीनी 100 रुपए में अपना काम चल रहा था, चीनी अचानक 20% बढ़ गई। भाई 100 मानने से फायदा ये मेरा हुआ कि चीनी का रेट हो गया है अब 120। कितना हो गया, सबको पता है भाई, 100 रुपए अगर कोई सामग्री है 100 रुपए पर केजी और 20% बढ़ गया तो 120 हो गया भाई। अब देखो अगर तुम्हें खपत कम करनी है या जो भी कम करना है, लंबाई कम करना है, ऊंचाई कम करना है, जहां पे भी ये सवाल आए तो कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे। अगर ये इससे 20 ज्यादा है तो ये इसी से 20 कम भी तो है ना। तो इसको करेंगे प्रतिशत कमी लिखते हो, क्योंकि भाई हम इससे कमी ही निकाल रहे हैं, तो इससे तो 20 कम ही है ना। तो ये 20/120 गुणा में 100 कर दोगे, एक लाइन में सवाल लगेगा, सवाल पढ़ोगे डायरेक्ट सोल्यूशन निकालोगे और 0 से 0 काटो, ये बन जाएगा 6, 3 बन जाएगा ये 50। इस टाइप का सवाल आता है तो 50/3 अर्थात 16 सही 2/3 कर दोगे, इसको कर दोगे आप 16 सही 2/3। ठीक है, इस तरह से बड़े आराम से कर जाओगे, ठीक, आसानी से किया जा सकता है। तो आपका जो आंसर ऐसे बनेगा, आराम से आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे भी खूब ढेर सारे सवाल, ऐसे भी खूब ढेर सारे सवाल आप पढ़ सकते हो, खूब ढेर सारे सवाल आप पढ़ सकते हो, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट लगाते चले जा सकते हो। कैसे करोगे आइए देखते हैं। जैसे ये दे दे चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता अपने खपत में कितने परसेंट कमी करे जिससे कोई परिवर्तन न हो। तो भाई चीनी का मूल्य पहले 100 रुपए रहा होगा, अब हो गया 110। ये अगर 10% वृद्धि की बात करे तो आप तो 110 ही करोगे ना। तो खपत कितनी कम होगी, इससे ये कितना कम है प्यारे बच्चे, कम कितना है, 10 ही तो कम है। 10/110 आप करोगे और गुणा 100 कर लोगे। अब 0 से 0 किसी को भी निपटा दो, 100 बटा ये आ जाएगा 9 से 1/11%।
9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। ठीक, आप ऐसे कर सकते हो, इतना कर सकते हो, ये आप किया जा सकता है, आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो, तो अब देखो, और कुछ सवाल जो है मैं अभी पहले भी चर्चा कर रहा था, ज्यादातर आपको बेस 100 मानना है, क्योंकि किसी परीक्षा में 70% फेल हो जाते हैं तो 30% पास होते हैं, 75% पास हो जाते हैं तो 25% फेल हो जाते हैं। ये सब बहुत कॉमन बात है, यही सीखना है। और ये सवाल में जब प्रश्न करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो उसमें फटाफट सॉल्व करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत कम टाइम में आसानी से सॉल्व करते चले जाएंगे। आइए, आओ देखो, देखिए आपका सवाल आपके सामने आ गया, आपका सवाल आपके सामने आ गया, आओ देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए बच्चों, देखिए एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। इतना आराम से सॉल्व करोगे, देखो कैसे सॉल्व करोगे। भाई गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, 30% लोग क्या है, शिक्षित हैं। दो बातें होती है, एक शिक्षित एक अशिक्षित। तो पढ़े लिखे लोग कितने हैं, 30% लोग। मतलब शिक्षित लोग जो हैं आपके पास कितने हैं, शिक्षित लोग कितने हैं, 30%, है ना। तो फिर चूंकि गांव में जितने जितने भी लोग होंगे वो 100% ही कहलाएगा, है ना। जब 100% कहलाएगा तो अशिक्षित कितने हो जाएंगे, है ना। अशिक्षित लोग कितने हो जाएंगे, 100 में से ही घटा दोगे 30 को तो कितना हो जाएगा, 70%, है ना। अशिक्षित लोग कितने हो गए, 70%। मुझे लगता है ये बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई जो भी संख्या है उसको हम 100 मानते हैं, है ना। चाहे गांव की आबादी हो, चाहे किसी कक्षा के छात्र हो, चाहे किसी स्कूल के छात्र हो, हम उसको सब एक बार में एक बात, सीधी सी बात 100% मान लिए। अब 100% उस गांव में लोग हैं, 30% शिक्षित है, 30% लोग पढ़े लिखे हैं, तो मान लिए कि वहां पे 70% अनपढ़ लोग। अच्छा, ये आ गया। अब यहां पे मैटर ये आया कि जब 70% अनपढ़ है तो ये 6600 लोग कुल है, तो इसी का 70% तो हुआ, इसी का कितना हुआ, 70%। कट करो, 7 से गुणा कर दो, 0 रखो, सत्संग 42 का 2 और सत्संग 42 4 46, कहीं है ऑप्शन 4620 नंबर, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया, है ना। सही है, रोहन का देखो आ गया आंसर, वेरी गुड। तो इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ पे कोई मुश्किल भरा सवाल नहीं है, कोई मुश्किल भरा सवाल नहीं है, आपको हिम्मत जुटाना है और सवाल पढ़ना है। सवाल जैसे ही पढ़े, 30% लोग पढ़े लिखे हैं, तो हम तो जान गए ना 70% उस जगह में अनपढ़ लोग हैं, तो बस उसी का 70% निकाल दिए, 100 आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे आइए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है। अब कैसे लगाना है, किसी विद्यालय में 70% लड़के, किसी विद्यालय में 70%, अभी मैं बोला कि ये जब एक समूह की बात किया तो वो समूह हो गया 100%, वो समूह की क्या हो गया 100%। भैया जब वो समूह आपका 100% हो गया तो फिर इसका मतलब ये लड़कों का परसेंट, लड़के कितना है, लड़के कितने हैं, अगर 70% हैं तो फिर भैया लड़कियां कितनी हैं, यहाँ पे लड़कियां कितनी ये बताना है, लड़कियां कितने परसेंट है। वो समूह 100% है, वो समूह 100% है जिसमें 70% लड़के हैं, तो भाई लड़कियां 30 ही परसेंट है तो हुई। मेरे मालिक सबको तुमको पता है कि 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां बची। बाकी आप पता करने के लिए, एक बच्चे ने पूछा ये भाई 100 कहां से आ जाता, सॉरी 70 घटाओगे ना, कोई पूछा मुझसे कि 100 कहां से आ गया, मैंने कहा 100 बना बनाया अंक है प्रतिशत का, जहां 100 की जगह 100 यूज करते जाओ,
ये परमानेंट फिक्स अंक है जो सबको हम 100 मान के काम चला लेते हैं। वो चाहे स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या हो, चाहे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हो, चाहे किसी नगर में आबादी की संख्या हो, अगर प्रतिशत चैप्टर की बात प्रतिशत में की बात कर रहा है तो हम उसको 100 ही मान लेते हैं और 100 से मान के आराम से लगा लेते हैं। अच्छा भैया, लड़कियां कितनी है? 30%। लड़कियां कितनी है? 30%। तो यही 30% बराबर कितना है? 504। 30% 504 का है भाई। टोटल नंबर्स आपको निकालना है। अच्छा, लड़कों की संख्या निकालना है तो लड़के तो 70% है ही है, इसका 100% निकालोगे, इसका 100% निकालोगे, इसको करके 70 से गुणा, 70% निकाल लो भाई। इसका जो भी निकलेगा, जब भी हम सॉल्व करने आते हैं, इसका जो भी निकलेगा वो 100% निकलेगा। ये कुल संख्या निकल आएगी, कुल संख्या निकलेगी मालिक। और अगर तुम्हें 70% निकालना है, देखो 100% निकाला, 100 से भाग देते हैं। कुल संख्या निकालना प्यारे बच्चों, 100 से भाग देते हैं। 70% चूंकि लड़के निकालना है तो आप 70 से भाग दे दीजिए, है ना, 70 से भाग दीजिए, सो आंसर आ जाएगा। यहाँ 70 लिख दोगे तब भी आंसर आएगा, पर आप ऐसे कर लो तुमको समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर से निकालने के लिए पूछेगा तो आप इधर 100 करने वाले हो और यहाँ 30 लिखोगे, 0 से 0 काटिए, 3 एक कम 3 करिए, 3 छंग 18 और 3 8 24। कुल कुल जो संख्या 168 है और इसमें 70% क्या है? 70% क्या है? लड़के हैं। कुल संख्या, अच्छा एक जीरो मिस हो गया भैया, हाँ एक जीरो तो मिस हो गया, यहाँ पे एक जीरो भी रहेगा ना, हाँ ये वाला जीरो है ना 10 वाला, तो ये 0 से 0 आप काट दीजिए, इसको भी ये 0 से काट दीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 8 56, 56 वाला कौन सा है? 6 गुणा कर लीजिए, 1176 ही आएगा। ठीक, 16 7 112 5 17 है ना, यही आएगा, सही है। ठीक, इस तरह से आराम से लगा लेते हैं। ठीक, थोड़ा से, हाँ 1176 बिल्कुल सही है रोहन। तो इस तरह बिल्कुल आसानी से, मतलब आराम से पढ़ते हुए हम लगा सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, हम क्या करते हैं, देखो मैंने क्या किया सवाल लगाने के लिए, वही सो आपको करना है। और इस जब में इतना सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं जाता, मुझे लगता है 10-15 सेकंड में तुम सॉल्व कर लोगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले किसी विद्यालय में गए और वो किसी ने आपको बताया कि यहाँ तो भैया 70% लड़के हैं, तो तुम मन ही मन सोचोगे अगर 70% लड़के हैं तो 30% लड़कियां होंगी। ये बात समझ गए? अभी कह रहा है लड़कियों की संख्या वो 30% ही 504 के बराबर है, 30% 504 के बराबर है। तो कुल संख्या कितनी होगी? तो कुल संख्या का ही तो 30% है 504, तो कुल संख्या का 30% बराबर 504 लिख दिए हमने। कुल संख्या का 504 लिख दिए तो कुल संख्या माने पी लिख लिए, तो पी लिख लिए, तो इससे हमको पता चल गया टोटल नंबर्स, और टोटल नंबर्स जो आया वो आ गया 1680। मतलब उस विद्यालय में कुल बच्चे लड़के लड़कियां मिलाकर कितने बच्चे हैं? 1680 बच्चे। उस विद्यालय में 1680 बच्चे हैं, जिसमें से तुम लड़कियों की संख्या निकाल देते 504, तब भी तो लड़के निकल आते 1176, लेकिन हम 70% डायरेक्ट भी निकाल दोगे तो भी 1176। सो आपको पता चल गया। वैसे भी देसी, मतलब एकदम कॉमन लैंग्वेज में ऐसे ही समझ लेते हैं हम कि किसी विद्यालय में भैया 1680 कुल बच्चे हैं, जिसमें से 504 लड़कियां हैं, तो बाकी तो लड़के ही बचे, अपने आप हम जान जाते, है ना। मुझे लगता है अब समझ गए होंगे, काफी विस्तार से बातचीत इस प्रश्न पर हो गई। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कम पढ़ो बढ़िया पढ़ो, है ना, कम पढ़ो बढ़िया पढ़ो, एकदम बढ़िया आ जाएगा। देखो बच्चों, अब तुम लोग लगा के, जिसे आप बाद में क्लास देखते हो, तो भी आप फील करिए, थोड़ा सा समझिए कि हम वेट कर रहे हैं, तुम तब तक लगा डालो, किताब कापी लिए बैठे हो, कितना बढ़िया है, आपको लगेगा आप होशियार हो, कितना बढ़िया समझ के बढ़िया पढ़ रहे हो। अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो कितना बढ़िया है, आपको अच्छा फील होता होगा कि बढ़िया से सवाल आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 70%, कुल विद्यार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए। तदनुसार यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 होगा, तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या यहाँ पूछ लीजिए। यहाँ पे भैया कुल संख्या पूछो। पहली बात तो मन से सवाल पढ़े, दोबारा पढ़े, तिबारा पढ़े, मुझे क्लियर नहीं हो रहा तो मैं फिर से पढ़ता हूँ, एक बार और पढ़ता हूँ, है ना। जैसे पढ़ो, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी में 70% उत्तीर्ण हुए। अब यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है, अब भैया 70% पास हो गए,
है ना। अब ये समझो तुम्हारे विद्यालय में 70% लोग पास हो गए, तो फेल तो कुछ हुए। अच्छा बोलो से फेल कितने हुए? 70 पास हो गए, तो जानते तो हो 30% फेल हुए, तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? तो आपका 100% विद्यालय में होते हैं, तो 70% फेल हो, पास हो गए। उत्तीर्ण कितने हुए? उत्तीर्ण कितने हुए? 70%। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? अभी मैं इतना से काम चला रहा हूं, 30%। सॉरी, 70% उत्तीर्ण थे, मैं गलत लिख दिया। उत्तीर्ण कितने थे? 70%। ये गलत बात हो जाती, तो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अनुत्तीर्ण की जगह लिखना चाहिए था 100 माइनस 70 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 30। अब भैया तुमको पता चल गया कि 30% फेल हो रहे हैं, यही तो 30% बराबर 420 है। ये फेल वाले जो अनुत्तीर्ण हैं, यही फेल वाले परसेंट में बात करते हैं। तो हमारे विद्यालय में कहा था, हमारे विद्यालय में 30% लोग फेल हुए। अच्छा 30% फेल हुए तो उनकी संख्या कितनी है? कोई पूछे, अरे भाई संख्या उनकी 420 है। ये सब 420 वाले फेल हुए, सब 420 वाले फेल हुए, है ना, 420 वाले। तब भाई हम यहाँ पी लिख दें और का लिख दें। कुल संख्या का 30% 420 है, तो वो संख्या ज्ञात करें। फिर क्या, इसको हटाओ, इसको हटाओ, गुणा का चिन्ह बनाओ, यहाँ पे 100 लिखो। प्लस तो वैसे भी हट गया, हटा देता हूं, कोई मतलब नहीं। अब ये 0 से 0 काटो, 3 से काट देते हैं, 14 3 42 140। यह वाला 10 जाके में गुणा हो जाए, ये 10 जाके इधर से गुणा कर दिया, तो P बराबर हो जाएगा 1400। ठीक, ये आपको 20 क्वेश्चन एकदम सही करा देंगे, पक्की बात। आप क्लास में रेगुलर रहिए, आपका 20 क्वेश्चन में एक भी गलत नहीं होने पाएगा, एकदम सही हो जाएगा, है ना। चलो, तो मुझे लगता है समझ गए होगे, इसमें कोई जगह नहीं बची ना समझने वाली। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। चलो, अभी वही इसी ऐसे ही प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे थे, ऐसे ही प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे समझना है इसको। ऐसे कैसे समझना है? चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तद अनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। अब भैया चीनी वो 25 पर चीनी जितना में ले रहे थे, अभी चीनी की कहानी हम बता रहे थे। अब चीनी गई, खरीदती थी, अचानक उसका चीनी का रेट गया बढ़, 25% बढ़ गया। अब जब 25% बढ़ गया तो उसको आई टेंशन, सोचने लगी अब क्या किया जाए। तो कहे भैया पैसा तो ज्यादा है नहीं, तो चीनी हमारी कम कर दो, चीनी कम कर दो, अब कम ही में काम चला लेंगे। 3 टाइम चाय पीते थे, अब 2 ही टाइम चाय पियेंगे, मतलब खपत कम करनी पड़ेगी। तो कितनी खपत कम करनी पड़ेगी वो आपको देखना है, कितनी खपत कम करनी पड़ेगी, कितना कम चाय अब पियोगे वो आप देखो कैसे कम चीनी खर्च करना है। तो पहले तो आप कुछ चीनी 100 रुपए में मिलती थी, माने 100 ही मानते हैं, इसलिए टेंशन मत लेना, 100 क्यों बार बार मान लेते, प्रतिशत में 100 मान लेते। अब चिनिया का रेट हो गया भाई 125, चीनी का रेट कितना हो गया 125, बढ़ गई 25%। हम तो यही करेंगे ना, 25% बढ़ गई तो थोड़ा सा बढ़ा दिए। अच्छा, अब इधर से तो चीनी का रेट बढ़ रहा है भाई, इधर से खपत कम होती, इधर से खपत कम होती। इतना प्यारा सवाल होता है, इधर से खपत कम होती है। अब भाई इधर से 25 ही तो बढ़ा है, और इधर से क्या ज्यादा घटेगा? क्या घटेगा? तो 25 है भाई। भाई 125 से 100 पहुंचाए तो 25 ही तो कम हुआ। तो फिर प्रतिशत कमी, और ये खपत की होती है 25/125 करना, इससे कम हो रहा है मेरे, इससे कम हो रहा है, इसी को कर दो। और चूंकि प्रतिशत में तुम्हें आंसर चाहिए इसलिए 100 लिखो, 25 पंचे 125, 2500 को 100, कितना आ जाएगा? 4%। कितना आ गया? अरे क्या कर दिए? 25 पंचे 125, 20 पंचे 100। अरे ये लोग ध्यान नहीं दिए, गलत सलत काट दिए। अरे 25 पंचे 125 और 5 हो गया, तो 5 दूना 10 या 20 पंचे 100, कितना आ गया? 20%। कितना आ गया? 20%। ठीक, पता नहीं कहां से 4 पढ़ लिए, 2500 को 100, गलत सलत काट दिए। 20% सही है, बिल्कुल सही है। रोहन का देखो आ गया। तो मुझे लगता है बढ़िया सवाल है, कुछ ही सेकंड में आ गया, कुछ ही सेकंड में आप निकाल लिए। सब सवाल खपत वाले एक एक लाइन में फटाफट फटाफट निकालते चले जाओ और आ जाएगा। अच्छा, आगे सवाल में चले, आगे सवाल में चले, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो कोई भी बताए,
कोई भी बताए, कितना जल्दी आप लोग बता पाओगे? देखो, चीनी के भाव में 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देते? जय लो, चीनी बढ़ गया, यहाँ भी चीनी का रेट बढ़ गया, उपभोक्ता परेशान। उपभोक्ता परेशान क्या है भाई? कम कर दो चीनी, वैसे भी शुगर बहुत बढ़ रहा है, इसमें चीनी कम ही करो, तो कम पीना करो। तो खपत कैसे कम करेंगे? फिर वही कहो, कोई 100 रुपए में चीनी थी, अब हमारी चीनी हो गई 140 में, है ना? 100 रुपए में चीनी थी, अब हो गई हमारी चीनी 140 में। जब 140 में हो गई तो फिर आप क्या करोगे? अब क्या करोगे कि इधर से तो चीनी का रेट बढ़ रहा है, लेकिन इधर से हम उपभोक्ता में जो हमको उपभोग करना है, हमारी खपत घट रही है। इधर से क्या घटती है? खपत। इधर से जो घटती है वो खपत घटती है बच्चे। मतलब इस सवाल का टेक्निक है, खपत घटा के हल कर लो। तो खपत कैसे घटाओगे, है ना? कैसे घटाओगे? देखिए, तो आप क्या करोगे, यहां से 40 ही, देखो इतना आराम से है कि जब 40 बढ़ा होगा तो 40 ही तो घटेगा मेरे बाबू। तो आराम से 40 घटा लो भाई, और 40 घटाओगे तो नीचे कितना बच जाएगा? नीचे कितना बच जाएगा? 140 कूड़ा 100 कर दो। 100 कर दिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, यानी कि 200/7 आ जाएगा। अभी इसको डिवाइड कर लो, मुझे लगता है 28 से ही 28 दशमलव समथिंग आएगा। अभी भाग दे दो, अभी 200 में 7 से आप भाग कर दोगे, 7 दूना 14, अभी पा जाओगे 6, 7 8 56, और बचा 4, जीरो बच जाएगा, 7 5 33, लगभग यही आएगा, लगभग यही आएगा। इसको सही कर लो, है ना? 5 7 आ जाएगा, ठीक, इस तरह से। अब मुझे लगता है डाउट किसी का बिल्कुल सही है, रिशु, गुड, वेरी गुड, हाँ सही है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कोई डाउट की जगह नहीं है, बहुत आराम से, कोई ट्रिक नहीं पढ़ना है। बढ़ गया कोई रेट, इधर से बढ़ा तो उधर से घटा दो, खपत में कमी हो जाती है ना? एक लाइन में, कोई नियम नहीं, कोई ट्रिक नहीं भाई। अगर बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है तो उधर से घट भी रहा, तो अब इधर से पहले देख रहे हैं, अरे भाई 100 रुपए में था, चीनी 125 में हो गया, तो 125 से इधर आओ, खपत में कम, है ना? खपत में कम कर दो भाई, पहले 125 खरीद रहे थे, अब 100 खरीद लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आधार बस इधर से उधर करना होता है, राइट? चलिए, मजा आ जाएगी आपको क्लास में, बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी। इतने जो भी सवाल आपको पढ़ेंगे, जो भी आपके एग्जाम का सवाल होगा, सारे एग्जाम आप बेहतर ढंग से सीख जाओगे। आप बस पढ़ लो इसको। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय से ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? सेम कहानी भाई, ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय 100 है, तो 25% क्या है प्यारे बच्चों? कम है ना? तो 100 में से 25 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 75। 100 में से 25 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 75। अब 75 बच गया, तो भाई अधिक ही तो होगा इधर से ये कम हुआ, तो इधर से ये अधिक होगा। इधर से ये कम है ना, इधर से कमी हुई, तो इधर से वृद्धि भी तो हुई। वही वृद्धि पता करना है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत अधिक। तो ये कितना कम है? 25, और नीचे अब 75 करना पड़ेगा, और गुणा में 100। इधर वाले के लिए इसको बटे रखना, इधर वाले के लिए इसको, तो इधर से तो लेके सवाल ही सेट करते, इधर डिवाइड कर दिए, 25 या 75, तो 33.33 या 33 सही 1/3 हो जाएगा। ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा नंबर? ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही है। देखो रिशु का आंसर बिल्कुल सही आ गया, गुड, वेरी गुड। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल, इसको हटा देते हैं, मुझे लगता है बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए, चलो, एकदम बढ़िया से सवाल है, आगे देखो। जोसेफ की आय को 10% कम किया गया, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी? तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी? ठीक, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। चलिए, आइए देखते हैं।
अभी देखो इतना बढ़िया सवाल है, आप लोग लगा डाले होगे। यहाँ पे क्या हुआ जो से नाम किसी को हो, तुमको बहुत टेंशन अब नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है, ये आपको पहचानना है। अच्छा, कितने प्रतिशत बढ़ोतरी, मतलब ये पूर्व स्तर, मतलब वही बना रहे, पूर्व स्तर बनाने के लिए वही बना रहे। तो भाई पहले रहा होगा 100, अब हो गया 90, 10% कम किया गया ना, 10% कम किया गया। जोसेफ महाराज पहले 100 आ रही होगी, अब हो गई उनकी 90। अब कह रहा है पूर्व वही लाना है भाई, वही लाना है। तो इधर से तो 90 रहा होगा, लेकिन इधर से आओ, इधर से आओ, कितना बढ़ाना है ना। तो भाई 10 कम था, 10 ही ज्यादा है, तो 10/90 और गुणा 100 कर लो, तो ये तो कट जाएगा, मतलब 100/9 आ जाएगा। और इसको हल करोगे तो 11 9 99 होता है, 11.11% तो नहीं आएगा, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, इसी को आंसर मान लो, क्योंकि 11.01 आएगा, इस तरह से आएगा, क्योंकि 9 से भाग दोगे बच्चे तो 9 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर एक दशमलव लगाओगे तो अंक ही नहीं है, 0 आएगा, 1 ही जाएगा, 11.1 आएगा, है ना। 11.11 आता ही रहेगा कुछ, तो मान लो ये कुछ डिस्टर्ब है, टाइप थोड़ा सा दिक्कत है, यही सही है ना। हाँ 11.1, ठीक है, सही है, ठीक है, बहुत आराम से सॉल्व होता चला जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अब तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि गलत करोगे ही नहीं, अब अंक कुछ और भी आ जाए परसेंट की बजाय, तब भी तुम गलत नहीं करोगे, तब भी लगा लोगे, तब भी आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। प्याज लहसुन खाओ चाहे ना खाओ, सवाल लग जाएगा, है ना। बहुत लोग नहीं खाते ना। जैसे देखो, यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। अच्छा भैया, बतिया एक ही है, वैसे लगाओ, परसेंट दिया हो चाहे ऐसे, समझ तुम्हारे आ गया तो तुम उसको उधेड़ के रख दोगे, आराम से सॉल्व कर लोगे। कैसे, ये 24 है, 24 से बढ़ा 36, बढ़ा कितना 12, घटा कितना 12, 12 ही तो बढ़ेगा। अगर इधर से कहेंगे तो इधर से 12 बढ़ा और इधर से 12 घटा, यही तो बात है। हाँ, लेकिन खपत को इक्वल रखना चाहते हो ना, खपत को इक्वल रखना चाहते हो, बढ़ा इससे अगर इधर से निकालोगे तो ये 12 बटे, वृद्धि कितनी हुई, 12/24 गुणा 100 करते, तो गुणा करके इसको दो तरीके से मैं भी समझाता हूँ, दो तरीके से समझाता हूँ। 12 दूनी 24 कितना आ जाएगा 50, 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, है ना, 50% बढ़ गया। अच्छा, घटा कितना, खपत कितना इक्वल लाना है, आंसर कितना ढूंढना है, तुमको इसको रखना है, तो कितना 12/36 और गुणा 100 कर लो, तो आंसर जब लाओगे बच्चे तो क्या 12 36, ये आ जाएगा 33, मतलब सॉरी कटेगा तो है नहीं, ये कटेगा तो है नहीं, 33.33 लिख दो, 33.33 ये आ गया। हम उसी से एक लाइन में इसको लगा लिए। अब चाहो तो तुमने परसेंट निकाल लिया, क्या निकाल लिया, परसेंट निकाला ना, परसेंट। अब जब परसेंट में निकाल लिया बच्चे, तो ये बढ़ा कितना 150, कितना बढ़ा, कितना इधर बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया 150, 150 हो गया ना, 100 से पहले 100 था, 50% बढ़ा तो 150 हो गया। अभी वही काम हो गया ना, 50 बढ़ा 50 घटा, अब 150 लिख दोगे, तो 50/150 और गुणा 100, हल कर लो प्यारे बच्चों, वही आंसर आने वाला है। तो हम ये झाम नहीं करते, ये झाम ताम नहीं करते, प्रतिशत की तरफ जाएंगे ही नहीं, प्रतिशत की तरफ हम जाएंगे ही नहीं। इधर से जितना बढ़ा उधर से वो खपत में घटा, बस उठा के इसको आप हर रख दो, देखो 12/36 गुणा 100 आंसर आ गया, है ना। आराम से आंसर आ जाएगा, कुछ ही सेकंड में आप लोग आंसर पा जाओगे और आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ज्यादा सवाल नहीं कराते, आपको धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करते हैं, आने वाले समय में अच्छी खासी स्पीड में आपको पढ़ाया जाएगा और आप बढ़िया से पढ़िएगा, है ना, आप बढ़िया से पढ़िएगा, आप क्लास करिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक लेते हैं बच्चों, बाकी क्लास बहुत जल्द आपकी शुरू हो जाएगी, समोता कालिया परसों से शुरू हो जाएगी,
क्योंकि कुछ इशू है, पवन सर को बता रहे थे ना, हेल्थ इशू है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए जैसे ही उनको रिलैक्स मिलता है वो क्लास शुरू कर देते हैं। वही रीजनिंग की भी क्लास चल जाएगी, आपकी चारों क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो आज की यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।